दोस्तों आज के टाइम में लगभग हर फील्ड में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन काम का प्रचलन बढ़ रहा है। इस लॉकडाउन ने तो ये साबित कर दिया है कि भैया अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ोगे तो हाथ मलते रह जाओगे। इस टाइम में सभी लोग घर पे बैठे बिठाए इंटरनेट के जरिए अपने काम निपटाते रहे। हम टीचर्स ने भी घर से ऑनलाइन स्टडी करवाई, एग्जाम्स लिए। एग्जाम्स के दौरान जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज हुआ वो है गूगल फॉर्म्स भले ही कागज़ पे प्रिंटेड हो या कंप्यूटर पे हो, इनका मेन यूज रहता है किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये इंफॉर्मेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टाइप की हो सकती है। गूगल फॉर्म्स नॉर्मल फॉर्म की तरह ही होते हैं। यह हमारे गूगल अकाउंट में बना के रख लिए जाते हैं और इनका लिंक उनको शेयर कर दिया जाता है जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। वो व्यक्ति लिंक को खोलता है और फॉर्म में पूछी गई इंफॉर्मेशन फिल करके सबमिट कर देता है। तो दोस्तों, जिन गूगल फॉर्म्स ने इस बुरे वक्त में हमारा इतना साथ दिया, क्या आप उन्हें खुद नहीं बनाना सीखेंगे? वीडियो देख रहे मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आप जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा गूगल फॉर्म्स के जरिए क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएं और अपने स्टूडेंट्स के साथ इसका लिंक कैसे शेयर करें। वीडियो में गूगल फॉर्म से रिलेटेड और भी बहुत सी डिटेल्स बताने वाला हूं, सो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप अपने मोबाइल में गूगल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ओपन करके डेस्कटॉप मोड में आ जाइए, नहीं तो कंप्यूटर में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर खोल लीजिए। उसकी एड्रेस बार में टाइप कीजिए docs.google.com और एंटर की दबा दीजिए। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 लाइनों वाला बटन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करके इसमें से आगे फॉर्म्स पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने फॉर्म से रिलेटेड एक टेम्पलेट गैलरी खुल जाएगी। इसमें से हमें ब्लैंक फॉर्म चूज करना है, इसलिए इस प्लस के निशान पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक ब्लैंक अनटाइटल्ड फॉर्म खुल जाएगा। आइए सबसे पहले हम अपने फॉर्म का कोई नाम रख देते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूं क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो अपने फॉर्म से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैं इसमें लिख रहा हूं SA1 सितंबर 2020। दोस्तों, फॉर्म बनाने के लिए आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं इस फॉर्म के हेडर के रूप में मेरे स्कूल के नेम वाली इमेज लगाना चाहता हूं, तो इसके लिए कस्टमाइज थीम बटन पे क्लिक कर दीजिए, जहां से आप चाहें तो थीम कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमें हेडर इमेज लगानी है तो हेडर के नीचे चूज इमेज पे क्लिक कर दीजिए, जहां पे थीम के रूप में बहुत सारी वैरायटी की फोटोज मिल जाएंगी। बट हमें अपने स्कूल की फोटो लगानी है तो हम अपने कंप्यूटर में से ब्राउज करके अपलोड कर देते हैं। ऐसे हमारे हेडर के रूप में यह फोटो आ जाएगी। अब राइट साइड में जो सेटिंग्स बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आगे जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसमें 3 टैब्स हैं, जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। अगर हम स्टूडेंट की रिस्पांस के साथ ईमेल आईडी भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे टिक कर दीजिए। इससे हमें पता चलता रहेगा कि स्टूडेंट ने किस ईमेल आईडी को यूज करके अपना पेपर दिया है। रिस्पांस रिसीट पे टिक लगी हो तो स्टूडेंट की मेल आईडी पे रिसीट के रूप में एक मेल जाएगी, जिसमें स्टूडेंट देख सकता है कि उसने क्या गुल खिलाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इस पेपर को एक ही बार अटेम्प्ट कर सके तो लिमिट टू 1 रिस्पांस वाले चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट बार बार अटेम्प्ट कर सके तो इसे अनचेक छोड़ दीजिए। अब जहां पे कौन चाहेगा कि पेपर सबमिट करने के बाद भी स्टूडेंट अपने पेपर को एडिट कर सके, तो एडिट आफ्टर सबमिट को अनचेक ही छोड़ना है। आगे वाला ऑप्शन है कि स्टूडेंट पेपर सबमिट करने के बाद समरी चार्ट और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस को देख सके। अब अगर आप फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने तक सीक्रेसी बनाए रखना चाहते हैं तो इसे अनचेक छोड़ दीजिए, बट हम तो टिक लगा ही देते हैं।
आगे प्रेजेंटेशन टैब में शो प्रोग्रेस बार पे टिक कर दीजिए। इससे स्टूडेंट को प्रोग्रेस बार में दिखता रहेगा कि उसने एग्जाम का कितना पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया है। जय वाली ऑप्शन क्वेश्चंस को हर बार शफल करने के लिए है, सो इसे अनचेक ही छोड़ दो। स्टूडेंट के रिस्पांस सबमिट करने के बाद कोई कंफर्मेशन मैसेज तो बनता ही है, सो जहां पे शाबाश एंड कंफर्मेशन मैसेज छोड़ दीजिए। मैं लिख रहा हूं शाबाश बेटा, ਤੁਹਾਡਾ उत्तर मैनू मिल गया है। अब क्विज़ टैब पे आ जाइए। क्योंकि हम क्विज बना रहे हैं तो इसमें मेक दिस अ क्विज के सामने यह टॉगल बटन को ऑन कर दीजिए। आगे रिलीज ग्रेड रिजल्ट से रिलेटेड है कि आप स्टूडेंट के फॉर्म सबमिट करते ही रिजल्ट देना चाहते हैं या मैनुअल रिव्यू करने के बाद रिजल्ट देना चाहते हैं। आगे वाली 3 ऑप्शन रिस्पोंडेंट कैन सी से रिलेटेड है कि स्टूडेंट देख सके कि उसके कौन से क्वेश्चंस मिस हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स क्या हैं और सभी क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स अचीव हुए हैं। अब हम इन सभी सेटिंग्स को सेव कर देते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट से उसका रोल नंबर पूछते हैं। इसके लिए इनपुट टाइप चूज कर लेते हैं शॉर्ट आंसर। अब रोल नंबर क्योंकि नंबर में होता है तो जहां से नंबर चूज कर लेना है। आगे मैं चाहता हूं कि डाटा वैलिडेशन रूल ये चेक करे कि रोल नंबर नंबर में ही डाला है, तो जहां से चूज कर लेना है इज नंबर। अगर स्टूडेंट अपना रोल नंबर अल्फाबेट में लिख देता है तो जहां पे उसके लिए वार्निंग मैसेज छोड़ दीजिए, ओनली नंबर्स आर अलाउड। स्टूडेंट रोल नंबर कंपलसरी फिल करे, इसलिए रिक्वायर्ड ऑप्शन बटन को ऑन कर दीजिए। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स टाइप करने की। पहले जहां ऐड सेक्शन बटन से नया सेक्शन ले लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं MCQs। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्लस के निशान पे क्लिक करके नया क्वेश्चन ले लीजिए। मैं अपना पहला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब इसके आंसर के लिए इनपुट टाइप चूज करना है, जो क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप जहां पे आ गया है मल्टीपल चॉइस। अगर आपको स्टूडेंट से शॉर्ट आंसर लिखवाना है तो शॉर्ट आंसर चूज कर लीजिए। बड़ा आंसर चाहिए तो पैराग्राफ चूज कर लीजिए। बट हमें क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं तो हम जहां से मल्टीपल चॉइस चूज कर लेंगे। अभी 3-4 ऑप्शंस देनी है, जिसमें से एक हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। मैं पहला ऑप्शन दे देता हूं कॉपी, सेकंड सॉफ्ट कॉपी, थर्ड पे हार्ड कॉपी एंड लास्ट वाला पेपर। अब हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेट करना है, तो जहां आंसर की पे क्लिक कर देंगे। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हार्ड कॉपी है, तो हम इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने पर स्टूडेंट को 1 मार्क देना है, तो जहां पे 1 सेट कर दो। इसको कर दीजिए डन। अब अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए इसका आंसर देना कंपलसरी हो तो इस रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर दीजिए। अगर ऑफ रखते हो तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दिए बगैर ही फॉर्म को सबमिट कर सकता है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन डालना है, तो इस प्लस के निशान पे क्लिक करके नया क्वेश्चन डाल सकते हैं। 8 बिट्स मेक अप अ, इसकी ऑप्शंस टाइप कर देते हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट,
नन ऑफ दीज। आंसर में से करेक्ट ऑप्शन सेट कर देते हैं वाइट। करेक्ट आंसर के लिए पॉइंट सेट कर देते हैं 1 और रिक्वायर्ड कर देते हैं ऑन। इसी तरह इस प्लस के निशान पे क्लिक करके आप 10, 20 जितने चाहे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो आप इस डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन का डुप्लीकेट क्वेश्चन बना सकते हो और इसको एडिट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन को डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म से क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हो तो इंपोर्ट क्वेश्चंस बटन से कर सकते हो। अगर टाइटल ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बटन पे क्लिक करना है, जहां से आप फॉर्म में इमेज ऐड कर सकते हो और जहां से वीडियो। अब हम देखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सेज कहां पे आएंगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सेज टैब पे क्लिक कीजिए। इसमें अभी 0 रिस्पॉन्सेज हैं क्योंकि अभी हमने अपना फॉर्म किसी के साथ शेयर नहीं किया है। शेयर करने के बाद जैसे ही रिस्पॉन्सेज आने लगेंगी तो यहाँ पे शो होती रहेंगी। वैसे तो आपकी रिस्पॉन्सेज वाली स्प्रेडशीट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी, बट अगर आप क्रिएट शीट बटन पे क्लिक करते हो तो आप जहां से अपनी शीट का नेम अपनी मर्जी से रख सकते हो। आप चाहो तो कोई एग्जिस्टिंग शीट भी रिस्पॉन्स के लिए चूज कर सकते हो। जहां पे इस स्प्रेडशीट में आपके स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड होती रहेंगी। इसमें टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, स्कोर, रोल नंबर और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर रिकॉर्ड होते रहेंगे। फॉर्म बनाने के बाद जहां से आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रेडी है, बस इसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए हमें लिंक बनाना है। इसके लिए जहां पे सेंड बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। इसमें पहला ऑप्शन डायरेक्ट स्टूडेंट्स को ईमेल करने के लिए है। हमें जस्ट लिंक कॉपी करना है, तो हमें इस लिंक वाली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये लिंक काफ़ी बड़ा सारा है, इसे यहाँ से शॉर्ट कर लीजिए। इसे कर लीजिए कॉपी और एक बढ़िया से मैसेज के साथ अपने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। अब स्टूडेंट्स इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने आपका क्वेश्चन पेपर वाला फॉर्म खुल जाएगा। स्टूडेंट इसमें ईमेल एड्रेस फिल करेगा, रोल नंबर फिल करेगा। अगर रोल नंबर अल्फाबेट में फिल करता है तो एरर मैसेज आएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगा, एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देगा और कंप्लीट करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देगा। उसको रिसीट के रूप में हमारी शाबाशी मिल जाएगी। अब एज ए टीचर हम अपने एंड पे देखेंगे तो जहां रिस्पॉन्सेज में कितनी रिस्पॉन्सेज आई हैं हमें शो होती रहेंगी। स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे वो हमारी स्प्रेडशीट में दर्ज होती रहेंगी। हम चाहें तो इस स्प्रेडशीट को फाइल मेनू के जरिए डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सेल वर्कबुक के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप चाहें कि अब और रिस्पॉन्सेज नहीं आने चाहिए तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को ऑफ कर दीजिए। तो ऐसे आप अपने स्टूडेंट्स से दूर होते हुए भी अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कर सकेंगे। सो आई होप कि यह वीडियो मेरे फ्रेंड्स के बहुत काम आएगी और इसके जरिए खुद गूगल फॉर्म के रूप में क्वेश्चन पेपर बनाना सीख जाएंगे। मैनी थैंक्स
for watching my video.